क्वेश्चन नंबर 5, इसका टॉपिक है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ए टू अनदर फाइनाइट सेट बी। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बात बताई गई थी कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के टॉपिक के ऊपर अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड और ग्रिप बनाने के लिए दो एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। एक एमसीक्यू जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया गया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। सेकंड एमसीक्यू जो है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू अ सेट b विद ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 3, यानी सेट a के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एंड ऑर्डर ऑफ सेट b इज इक्वल टू 2, यानी सेट b के पास 2 एलिमेंट्स हैं, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम सेट a टू सेट b। तो ये ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। अब ये कैलकुलेट कैसे होते हैं, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये हम जरा सीख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना के हम लिखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट एक्चुअली इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल्स summation r varies from 1 to n minus 1 power n minus r multiplied by ncr multiplied by r exponent m। अब यहां पे आपने सीखना है कि r n m n जो है ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखें डोमेन के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको हम n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इसको m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन हम n के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब यहां से आपको पता चला कि m की वैल्यू इक्वल टू 3 पुट होगी और n की वैल्यू इक्वल टू 2 पुट होगी। तो आप लिख सकते हैं पुट m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2, तो ये रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब देखें जहां जहां पे आपके पास n अवेलेबल था वहां वहां हमने 2 लगा दिया, जहां पे m था जो कि एक ही जगह पे था वहां पे 3 आ गया। अब r जो है वो डमी इंडेक्स है इस सुमेशन का, उसकी वैल्यू उसकी रेंज है 1 से लेके 2 तक। तो हम ये सुमेशन अप्लाई कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले जहां जहां r नजर आ रहा है वहां वहां आप 1 लगाएंगे, तो -1 की पावर 2 माइनस r की जगह आ जाएगा -1 की पावर 2 माइनस 1, फिर आगे 2cr की जगह आ जाएगा 2c1 और r क्यूब की जगह आ जाएगा 1 का क्यूब। क्यों? क्योंकि r की जगह हमने 1 पुट किया। फिर इसके बाद आप देखें चूंकि सुमेशन चल रहा है और उसकी रेंज जो है वो 1 से लेके 2 तक है, तो फिर हम प्लस का साइन लगा के आगे 2 वाली रेंज भी लिखेंगे। अब r की जगह आपने उसी एक्सप्रेशन में जहां जहां 1 डाला था वो आप 2 को लेके आए, तो -1 की पावर 2 माइनस r की जगह हो गया 2 माइनस 2, 2cr की जगह हो गया 2c2 एंड r क्यूब की जगह हो गया 2 क्यूब। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -1 की पावर 2 माइनस 1 होती है 1 और -1 की पावर 1 -1 आ गया। और 2c1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं ncr के फॉर्मूले की मदद से, इसका आंसर आ गया 2 और 1 का क्यूब होता है 1। ncr का फॉर्मूला अगर आपको जुबानी याद नहीं है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल। और इसी तरह सिमिलरली ये -1 की पावर 2 माइनस 2 ये होती है 0 और विच इज इक्वल टू +1, तो ये +1 आ गया। 2c2 की वैल्यू इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगी इक्वल टू 1 और 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। अब देखिए फाइनली ये बन जाएगा आपके पास -2 + 8 दैट इज इक्वल टू 6।